हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह के 5:30 बज चुके थे और 5 बजे मैं उठी थी और बस फिर नहा के आई हूँ। छोटी होली वाला दिन था, बट ना तो हस्बैंड की छुट्टी ना ही बेटी की छुट्टी, उसका भी एग्ज़ाम था। तो सुबह सुबह कई बार सोचती हूँ कि साड़ी पहन के तैयार हूँ त्योहार वाले दिन, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है क्योंकि दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा मेरा रूटीन रहता है। तो साड़ी पहनना हो ही नहीं पाता है। तो फिर बस सूट डाल लिया है और चाय चढ़ा दी है और आटा लगाया और फटाफट से एक इंस्टेंट वाली सब्जी जो है ना वो बना दूंगी, क्योंकि त्योहारों वाले दिन भी ना इनकी छुट्टी नहीं होती है। छुट्टी नहीं होती है तो फिर मुझे तो वही 5 बजे उठना है और वही टिफ़िन तैयार करना है ऐसे करके। तो ये प्यूरी तैयार थी, इसमें मैंने नमक डाल दिया है, पानी डाल दिया है और फटाफट से जो दही वड़े बनाए थे ना, उसके सूखे हुए वड़े रखे थे तो वो डाल के मैंने सब्जी बना दी है, थोड़ा सा दही डाल दिया है। तो ये इंस्टेंट वाली वड़े की सब्जी जो है ना वो तैयार हो चुकी है और बस फटाफट रोटी बना दूंगी और शाम को बनाएंगे सब्जी पूरी। तो यहाँ पे बस रोटियां पड़ दूंगी। और इलू जो अपने टिफ़िन में आजकल हल्का फुल्का ही ले जा रही है क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो पहले तो 11:45 आ जाया करती थी, लेकिन अब थोड़ा सा और लेट करके 12:30 तक आती है। तो आज उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम था, तो बस वो हल्का फुल्का टिफ़िन लेके जाएगी। और कल जो ग्रॉसरी में मैं चीज़ें उसके लिए लेके आई थी, चोको पाई वगैरह, तो वो भी कुछ ले जाएगी। और होली का भी बहुत सारा बना हुआ रखा है, तो बस यहाँ पे चाय पी है और इसको भी सुबह सुबह कुछ नहीं भाता है तो ये कोरे चोकोज ले रही है। तो बस इतना ही ये खा के जाती है क्योंकि इतना सुबह इसको भूख ही नहीं लगती है। और फिर दूध दे देती हूँ मैं बाद में इसके जाते जाते। 7:30 आती है इसकी वैन, इसके पापा 7 बजे चले जाते हैं, ये 7:30 जाती है। तो फिर ऐसे करके तो ये सब इलू के टिफ़िन में डाला। इसमें मैंने फिर भी मैंने पराठा एक रख दिया है, शेजवान चटनी रख दी है और ये कुरकुरे रख दिए हैं, नमकीन रख दिए, चोको पाई रख दी है। ऐसे करके इसके टिफ़िन में ये सब कुछ डाल दिया। मैंने कहा पूरा ये कंप्लीट करके आना। तो बस यहाँ पे इसकी वाटर बॉटल भर के इसको बाल भी बनाना होता है इलू का, तो वो बनाऊंगी। फिर ये जाएगी तो फिर अपना व्लॉग भी एडिट करना है क्योंकि वो काम भी रहता है, एकदम से तो झाड़ू वगैरह नहीं कर सकते इसलिए। तो ये जाएगी ना अभी, जैसे इसकी वैन आएगी तो आके पहले मैं अपना व्लॉग एडिट करती हूँ और उसको एक्सपोर्ट करना और ये सब कुछ काम रहता है। फिर अपना सफाई वगैरह करूँगी क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बिखर गया था क्योंकि थोड़े बहुत बरगुले वगैरह आए, थोड़ी होली की शॉपिंग हुई, थोड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा बिखर रहा है इधर उधर। तो किचन में भी मैंने रख दिया है, तो वो सब कुछ भी ग्रॉसरी की भी वीडियो मुझे बनानी थी। और सोचा था कि होली के बाद ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज करूँगी, लेकिन फिर मैंने आज ही कर दी थी। और आज छोटी होली वाला दिन था तो कई सारे काम थे, तो ये सब कुछ बस मैंने कहा फटाफट फटाफट सफाई करते हैं क्योंकि व्लॉग मेरा एडिट हो गया था और मैंने एक्सपोर्ट करके अपलोड भी कर दिया था। बस जो है 11 बजे या 11:30, 12, 1 जब भी मेरा दिल करता है फिर मैं उसको वो पब्लिक कर देती हूँ। तो बस ये सब कुछ पीआर वीडियोस के लिए आए हुए रहते हैं, तो इनसे भी घर बहुत फैला रहता है। तो बस ये, और ये कुछ भी मैंने अभी बेडशीट वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किया है। मैंने कहा होली के बाद ही करूँगी। इलू और इलू के पापा ने जरा सा भी इधर उधर कुछ रंग कर दिया तो फिर वो गंदे हो जाएंगे कलर से। तो बस ये सब सफाई करेंगे। यहाँ को भी मुझे चेंज करना है, ये कॉर्नर भी, लेकिन इलू के एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि मुझे जाना था सिटी साइड भी जाना है, बट वही है मैं अटकी हुई हूँ, कई चीज़ों के लिए अटकी हुई हूँ। बस फिर ये सारी चीज़ें मैंने निकाली। देखो ग्रॉसरी जब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ना तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। पहले तो उसको निकाल के पूरा जमाओ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर उसको वापस या तो जब मुझे अगर ऑर्गेनाइज नहीं करनी है तो वापस उसको भर के रखनी है या फिर ऑर्गेनाइज करो, तो बिखरता बहुत है। तो बस मेरे इस फ़ोन में तो स्पेस था नहीं, तो इलू के मोबाइल में मैंने आज व्लॉग बनाया। तो ये देखो मैंने सारी जो है लगा दिया। उसके बाद भी ये वाला और बैग मेरे पास रखा है। तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आई हैं, जैसे कि जो मैंने हिसाब लगाया था ना उससे 500 एक्स्ट्रा की आई। क्यों? क्योंकि कुछ बॉटल वगैरह भी लानी थी। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं नहीं करूँगी ग्रॉसरी को भी ऑर्गेनाइज, होली के बाद ही करूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा यार इतनी निकाली हुई है तो फटाफट कर ही लेते हैं। तो बस इसको ऑर्गेनाइज की ग्रॉसरी को। और लेकिन इतनी जगह ही नहीं बची क्योंकि होली का इतना सामान बना हुआ है, फ्रिज में भी दही बड़े और सब कुछ रखे हुए हैं, तो पूरा ना भर रहा है, किचन और फ्रिज सब कुछ भरा हुआ है। तो और ग्रॉसरी भी ये आ गई तो बहुत तो भर गया है, तो थोड़ा फिर भी ना रखने की जगह नहीं होगी। तो ये जितना भर पा रही हूँ, जितना जगह हो पा रही है उतना तो मैं भर दे रही हूँ, वरना फिर जब होली के सामान से डब्बे खाली होंगे ना तब आराम से आ जाएगी। तो कुछ चीज़ें बाहर रह जाएंगी तो रह जाएंगी और क्या। तो बस ये ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज किया मैंने
और फिर वापस नहाऊंगी। नहा करके फिर मैं मंदिर जाऊंगी। सारे भगवानों को आज मैं नहलाऊंगी वापस से, क्योंकि कल मैंने मंदिर वंदिर भी साफ किया, सब कुछ किया, लेकिन आज त्योहार है तो सारे भगवानों को अच्छे से नहला धुला के वापस से रखूंगी और फिर दिया बत्ती करूंगी और इस तरीके से रहेगा। फिर मुझे गिफ्ट्स ये लेके आए थे, अब ग्रोसरी जब हम लेके आए ना तो ये गिफ्ट्स ले आए थे कि गुलाब जामुन घर पे ही बनाना, तो गिफ्ट्स वाले गुलाब जामुन भी बनाना है। तो बस सारे भगवानों को नहला दिया। अब बस ये पूजा वाली जो थाली मैंने करवा चौथ पे बनाई थी, तो वो इसको गीले कपड़े से पोंछ देते हैं और लोटी को भी धो दिया था। और बस फिर ये जो घंटी और ये जो है ना, इसे भी मुझे साफ करना था। तो त्योहारों में ये सब काम भी रहते ही है। तो फिर बस इनको किया पीताम्बरी से और इनको चमकाया। और फिर बस क्योंकि कल हमारी वो पूजा भी है, पूर्णिमा का व्रत भी रहेगा, सत्यनारायण व्रत तो होता है ना, तो उसकी कथा वगैरह भी रहेगी। और कल भगवानों के साथ होली भी खेलनी है, सब कुछ ही करना है। तो फटाफट ये काम किया मैंने। और इसके बाद बस जो है शाम के खाने की तैयारी करनी थी। आलू बॉईल करके रखे थे, तो आलू की रस वाली सब्जी बन जाएगी, गरम मसाला डाल के, जो बेडई पूड़ी जैसी होती है ना वो। तो मैंने आटा लिया है, थोड़ी सी सूजी ली है और पूड़ी का मिक्सचर बना के तैयार करके रख देते हैं। अब पहले तो मैंने सोचा था उड़द दाल से कुछ करते, लेकिन मूंग दाल के वड़े और चीले का प्री मिक्स मैंने बनाया हुआ था, तो वो रखा था, तो मैंने वो डाल दिया। उसमें नमक और डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी और डाल दी, और थोड़ा सा मिर्ची वगैरह और डाल देंगे। बाकी काली मिर्च, सौंफ और सब कुछ जो वड़े का होता है ना, बड़ों का, पकोड़ों का, तो और चीलों का वो मिक्सचर था, तो वो मैंने ये सौंफ डाल दिया, तो वो मैंने बना के रखा हुआ था, तो वो मैंने डाल दिया। ऐसे टाइम पे प्री मिक्स काम आते हैं। जैसे कि वड़े बने हुए थे तो सुबह देखो प्यूरी बनी हुई थी, तो सब्जी बन गई, अभी ये हो गया। फिर भाई का कॉल आ गया था, वीडियो कॉल, तो उसी में शिप्रा ने तिलक विलक कर दी और मैंने जो ये उसके लिए माला लेके आई थी तो वो वार दी। ऐसे करके इलू भी अब तक मैं आ चुकी थी एग्जाम दे करके। बस अब ये सब किया, उसके बाद बस अपना गुलाब जामुन बनाने में लग जाऊंगी गिट्स वाले, तो वो काम रहेगा। बीच बीच में रेस्ट लेती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि रेस्ट नहीं लेती, लगातार काम करती रहती हूँ, नहीं, तो वो रेस्ट भी मैं लेती रहती हूँ। तो बस ये इंस्टेंट गुलाब जामुन वाला जो प्री मिक्स था, इससे गुलाब जामुन बना लेंगे, क्योंकि हस्बैंड का मन था इसलिए। तो मैंने आधे गिट्स के ही बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती फिर। तो बस यहाँ पे मैंने घी लिया है, क्योंकि शुद्ध घी वाले मुझे बनाने थे, तो इनको डाल दिया है। और देखो घी और तेल कुछ भी लो तो फिर वो बहुत ज़्यादा लेते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। तो अब ये तो शुद्ध घी था, तो फिर मैंने ऐसे थोड़ा सा घी डाला है और इसको इस तरीके से कर लिया है। अगर जब भी जैसे यूँ गुलाब जामुन बनाते हैं ना, तो फिर वो प्रॉपर घी या तेल होना चाहिए, तब वो ना तो फटते हैं और उनकी शेप भी बहुत अच्छी आती है। लेकिन मैंने तो कम ही लिया था इसलिए, तो इस तरीके से मैंने बना दिए, चाशनी बना के उसमें डाली, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे, दूध से मैंने आटा गूंथा था। बस फिर ये आ गए थे। और बस आज क्योंकि वो था बरगुले उमारने वाला, तो ईलू अपने पापा को कर देगी। तो बस तिलक करके बरगुले उमार करके, यानी कि नज़र उतार करके होली का दहन में जो है वो लगा देंगे। तो बस ईलू अपने पापा को कर देती है, भैया दूज हो चाहे वो कोई भी चीज़, तो उसमें ईलू कर देती है। बेटी कर सकती है ना अपने पापा को, इसलिए।
तो बस फिर मैं शाम का खाना बनाने लगी थी, क्योंकि आज होलिका दहन जो है वो जल्दी था, 6:30 बजे था। तो मुझे पूजा करने भी जाना था और इनका भी मुझे पता नहीं था कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो 4:30 के करीब ही मुझे पूजा करनी थी। तो क्योंकि 5 बजे ये निकल जाते हैं, तो फिर मैंने कहा फटाफट सब्जी और पूड़ी का जो आटा है वो कर लेते हैं, उसके बाद पूजा करके आएंगे। तो ये देखिए आलू को मैंने हाथों से ही तोड़ लिया है और बस सब्जी तो बन के तैयार हो गई थी, पूड़ी का भी आटा लगा देते हैं। और फिर जो है साड़ी वाड़ी पहन के मुझे पूजा करने जाना था। तो ईलू का तो एग्जाम था, तो वो पढ़ रही थी, प्लस साथ में चूचू को भी अंदर बिठाया, क्योंकि वो हमें जाने ही नहीं दे रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है वहां पे, तो वो हमको पूजा करने भी नहीं जाने दे रही थी। तो फिर उसको ईलू के पास बिठाया, फिर मैं पूजा करके आई, ऐसे करके। तो बस ये मैंने पूजा की, जिस तरीके से हम करते हैं वैसे पूजा की। और फिर मैंने कहा मैं घर जाके ईलू को भेज दूंगी दर्शन करने के लिए। फिर दहन भी 6:30 बजे ही था, तो इसलिए। ये देखो इस तरीके से साथ साथ में भागती है। और फिर जो है ईलू के पापा को जाने ही नहीं दे रही थी कि नहीं वापस चलो, घर पे पूरा अंदर घुसाती है खींच खींच कर। तो फिर एक बार इसके पापा लेके बैठे इसको, ईलू के पापा लेके बैठे, तो बंद कर दिया गेट भी सब कुछ। तो दूसरे गेट से कूद कर आ गई, मैं और ईलू गए तो मेरी साड़ी खींच खींच कर वापस लाने लगी। तो दांत भी ऐसे में लग जाते हैं फिर। तो फिर बस किसी तरीके से ईलू को दर्शन करवाए, क्योंकि ये अपने सामने तो नहीं जाने दे रही थी। इसको ऐसा लग रहा था इतनी सारी भीड़ हो रही है, ये पता नहीं क्या लकड़ियां लग रही है, तो कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो हमको आगे जाने ही नहीं दे रही थी ये चलो अंदर करके खींच रही थी। देखो पीछे से अब खींचेगी, अंदर घुसाएगी। देख देख अंदर आ। तो बस यहाँ पे नीचे ही बैठ गए थे, क्योंकि 6:30 बजे के करीब तो होलिका दहन हो जाना था। तो हमने कहा चलो वेट कर लेते हैं। तो बस यहाँ बैठे थे। फिर होलिका दहन थोड़ा तो गेट के बाहर से ही देखा, क्योंकि चूचू जाने नहीं दे रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से उसने जाने दिया, क्योंकि इधर उधर घूमती है ना। इसकी बचपन से आदत हो ना किसी को बंधन में बांधने की, तब तो हो जाता है, लेकिन ये तो भाई स्ट्रीट डॉग थी, तो ये ना बंधन में बनती नहीं है। बेल्ट बांधो भी तो ये बहुत रोती है, तो फिर वो नहीं कर सकते इसके साथ। बस इसको एक पनाह दे सकते हैं, इसको खिला पिला सकते हैं, इसको प्रेम दे सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। और लोग वो समझते नहीं है, लोग सोचते हैं कि ये बांध के क्यों नहीं रखते। तो भैया ये वैसी वाली तो है नहीं, ये बंधती नहीं है, क्योंकि ये तो 3-4 महीने की हमारे पास आ गई थी, ऐसे ही प्रेमवश ये ऊपर आ गई ऐसे करके। तो ये बंधती नहीं है, बंधन में नहीं बनती है, बहुत रोती है, और मैं किसी को रुला नहीं सकती, तो इसलिए। तो बस फिर ईलू ने बोला कि मम्मी थोड़ा सा होली खेलते हैं घर पे। पहले नीचे बैठ गए थे, नीचे से ऊपर आए, तो ईलू बोली कि इस बार तो तुमने कलर ही नहीं लगाया अपन ने, मम्मी तो कलर लगाओ, थोड़ा थोड़ा तो लगाओ, आज छोटी होली है। तो फिर मैंने कहा चल लगा ले, ऐसे करके। क्योंकि फिर इतना प्रॉपर तो हम कर रहे सब है, लेकिन उतना प्रॉपर नहीं कर रहे, क्योंकि बीच बीच में वो लगता है यार इसका टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे करके। बस फिर खाना खाया बनू के, और बस फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। कल मैं डाल नहीं पाई, कल क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी होली वाले दिन, इसलिए। तो ये व्लॉग वैसे कल आता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।